हेलो फ्रेंड्स, और नज़र डाल देते हैं कुछ नए ट्रिब्यूनल की प्रोनाउंसमेंट के ऊपर। और जो इश्यूज मैंने कवर किए हैं वो है लेवी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 डबल ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और दूसरा जो प्रोनाउंसमेंट आया हुआ है वो है वेदर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरीज परचेज इन February and March 2013 आर अलाउड दो सर्टिफिकेट फ्रॉम एक्साइज डिपार्टमेंट आर डेटेड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक केस डिस्कस करेंगे वो है लेवी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 डबल ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। श्री अशोक बी सूर्यबान वर्सेस ACIT सर्कल 31 हुबली, ITA number 2791 and 2792 Bangalore 2017 which is pronounced on 19th January 2021। फ्रेंड्स, इस केस में क्या हुआ था कि इस केस में SSC का जो असेसमेंट है वो कंप्लीट हुआ था अंडर सेक्शन 143(3) रिड्यूस सेक्शन 153C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एक्चुअली इस SSC के यहाँ सर्च नहीं हुआ था, सर्च हुआ था इन द केस ऑफ फर्म, जहाँ पे सर्च हुआ था एंड इन कंसिक्वेंट टू द सर्च इन द केस ऑफ फर्म SSC का केस सिलेक्ट हुआ अंडर सेक्शन 153C और उसका असेसमेंट कंप्लीट हुआ अंडर सेक्शन 143(3) रिड्यूस सेक्शन 153C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। SSC ने जब रिटर्न फाइल किया था उसमें कुछ अनडिस्क्लोज इनकम दिखाई थी और रिटर्न फाइल किया, SSC का असेसमेंट कंप्लीट हुआ। AO ने क्या किया, AO ने बाद में उसमें पेनल्टी लगाई अंडर सेक्शन 271 डबल ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। SSC का कहना है कि सर्च मेरे यहाँ नहीं हुआ है, सर्च हुआ है इन द केस ऑफ फर्म and consequent to the search in the case of firm my case has been selected for scrutiny। तो जहाँ पे मेरे यहाँ सर्च नहीं हुआ है, सर्च फर्म में हुआ है, तो पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 डबल ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट नहीं लग सकती। अगर आपको पेनल्टी लगानी थी तो आपको लगाई थी अंडर सेक्शन 271(1)(c ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। SSC ने यहाँ पे जो केस को फॉलो किया है वो है श्री सुरेश H करोडी, ITA नंबर 2950-2955 बेंगलोर बेंच का ट्रिब्यूनल था 2018 और जो ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ था वो 25 अक्टूबर 2019 में ये ऑर्डर पास हुआ था। SSC ने इस केस को फॉलो किया। ट्रिब्यूनल ने आगे जो केस को फॉलो किया है वो केस है श्रीजी कॉर्पोरेशन, जो अहमदाबाद बेंच का ट्रिब्यूनल था, उस केस को फॉलो किया ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने। और पुणे बेंच का एक जजमेंट था इन द केस ऑफ वॉल्का ड्रेसेस, वो इस केस को फॉलो किया ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने और कहा कि the SEC was not a person who was subject to search under section 132 of the income tax act and consequently the provision of section 271 double AB could not be invoked in his case। और SSC के फेवर में ये जजमेंट दिया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर ACC के यहाँ सर्च नहीं हुआ है, सर्च कहीं और हुआ है, तो यहाँ पे पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 डबल AB यहाँ पे नहीं लग सकती। फ्रेंड्स, चलते हैं कुछ नए जजमेंट की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है वो है वेदर डेप्रिसिएशन और मशीनरी परचेज इन February and March आर अलाउड दो सर्टिफिकेट फ्रॉम एक्साइज डिपार्टमेंट आर डेटेड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। केस है वो है गर्ग एक्रेलिक लिमिटेड वर्सेस DCIT सर्कल 10(1) ITA नंबर 6965 दिल्ली ट्रिब्यूनल का जजमेंट है, असेसमेंट है 1314 विच इज प्रोनाउंस्ड ऑन 22 जनवरी 2021। फ्रेंड्स, इसमें SSC इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेडिंग ऑफ यार्ड एंड गारमेंट्स, उसका बिजनेस करती थी। SSC ने पूरे साल में फिक्स एसेट का कुछ एडिशन किया था करीब 22 करोड़ का, उसमें से 2 करोड़ का जो एसेट्स परचेज किया था वो था फरवरी में और मार्च के फर्स्ट वीक में, और डेप्रिसिएशन क्लेम किया था करीब 34 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम किया था। असेसिंग ऑफिसर ने फ्रॉम द सर्टिफिकेट फ्रॉम द एक्साइज डिपार्टमेंट, वो कुछ सब्सिक्वेंट ईयर का था जिसमें डेटेड लिखी थी कुछ सब्सिक्वेंट ईयर की, उसको बेस मानते हुए जो फरवरी और मार्च का जो डेप्रिसिएशन था करीब 34 लाख उसको नामंजूर कर दिया। कहा कि ये जो एसेट है विच इज नॉट पुट टू यूज। SSC ने मशीनरी जो फरवरी मार्च में जो परचेज करी थी उसी बिल की कॉपी रखी और जो जो मशीनरी जो इंस्टॉल की गई थी वोल्टास लिमिटेड की तरफ से, उसका सर्टिफिकेट ऑफ इंस्टॉलेशन फ्रॉम वोल्टास लिमिटेड जो 31 मार्च का था तो वो भी रखा और कहा कि भाई मेरा जो मशीनरीज है वो मेरा 31 मार्च को ही इंस्टॉल एंड कमीशन हो गया था
तो ये मेरा 30 जो मेरा एसेट्स है वो रेडी फॉर पुट टू यूज, मतलब इसको डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। एसएससी ने यहाँ पे जजमेंट को फॉलो किया है इन द केस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, इन द केस ऑफ स्टीचवेल पॉलिटेक्स into bracket RF versus ITO and another 2015 9 TMI 850 and National Thermal Power Corporation versus CIT 2013 350R ITR 253 दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्ली का ये जजमेंट रखा एसएससी ने। ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करते हुए कहा कि फॉर द पर्पज ऑफ टेलिमिक डेप्रिसिएशन देयर आर मेनी टू कंडीशंस। एक कंडीशन है कि देयर मस्ट बी ओनरशिप ऑफ द एसेट्स, ओनरशिप ऑफ द एसेट्स, और दूसरा जो कंडीशन है वो है यूजर ऑफ एसेट्स फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, मतलब उसके लिए बिजनेस के लिए यूजर मशीनरी यूज होनी चाहिए। और कहा कि एक्चुअल पुट टू यूज इज नॉट नेसेसरी, रेडी फॉर कैप टू यूज इज इनफ। ट्रिब्यूनल ने कहा कि अगर रेडी फॉर यूज टू यूज है तो भी वो डेफिनेशन के लिए मतलब एलिजिबल है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने कहा कि इफ द एसेट इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट आर केप्ट रेडी फॉर यूज देन द सेम इज एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स। जैसा मैंने बताया कि दो कंडीशन है, एक तो ओनरशिप ऑफ द एसेट्स और दूसरा के यूजर ऑफ द एसेट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। ऐसे ट्रिब्यूनल के ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल को फॉलो करते हुए ट्रिब्यूनल ने एसएससी के फेवर में ये जजमेंट दिया। और दूसरा जो जजमेंट है वो है विक्टर एंडरसन लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 1971 और 79 ITR 613। दूसरा है सीआईटी वर्सेस यामाहा मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2010 328 ITR 297 दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। और कहा कि यहाँ पे एक्चुअल मशीनरी का यूज होना जरूरी नहीं है, अगर वो रेडी फॉर पुट टू यूज है तो भी डेफिनेशन के लिए वो एलिजिबल है। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा जजमेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।